नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीदत्त स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द हॉन्टेड रेडियो में। कहानियों का सिलसिला ऐसे ही चलते रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज आपको कुछ कहानियां सुनाऊंगा जो कुछ लोगों की आप बीती है। इन कहानियों में कितनी सच्चाई है ये तो मुझे नहीं पता, पर कहानियां काफ़ी मज़ेदार हैं। तो अपने अपने हेडफोन्स लगाइए और मजा लीजिए आज की इस कहानियों का। ये पहली कहानी है सागर की। आगे की कहानी मैं उन्हीं की जुबानी सुनाऊंगा। ये बात पिछले साल की है, जब मैं अपने गांव गया था। गांव में हमारे घर के पास मनोज नाम का मेरा एक दोस्त रहता था। एक बार बातों ही बातों में उसने मुझे कहा कि गांव के पुराने कब्रिस्तान में एक पिशाच रहता है जो कि कब्र खोदकर मुर्दा खाता है। फिर मैंने कहा, वो कोई पागल भी तो हो सकता है। मनोज ने कहा, अगर वो इंसान होता तो वो दिन में भी तो दिखता वहाँ। आज तक उसको दिन में किसी ने भी नहीं देखा है। वो सिर्फ रात को ही वहाँ दिखता है, और जिन लोगों ने उसे देखा है वो बताते हैं कि वो इतना भयानक दिखता है कि उसे देखते ही कमज़ोर दिल वाले वहीं मर जाए। फिर मैंने मन ही मन सोचा कि इस पिशाच को तो एक बार देखना ही पड़ेगा। उसी दिन रात को खाना खाने के बाद मैंने मनोज को कब्रिस्तान जाने के लिए कहा, पर मनोज ने साफ इनकार कर दिया। फिर मैं अकेले ही चल दिया कब्रिस्तान की ओर। सच बताऊं तो मैं इन भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता था। कुछ देर बाद मैं कब्रिस्तान में पहुंच ही गया। वहां एकदम घुप अंधेरा छाया हुआ था। मैंने मोबाइल की टॉर्च जलाई और चारों ओर देखने लगा। चारों तरफ बस पेड़ और कब्र ही थे। एकदम शांत माहौल था। मैं थोड़ी देर वहां घूमने फिरने के बाद वापस ही आने वाला था कि मुझे एक घंटी की आवाज़ सुनाई दी। मैं फिर से मोबाइल की टॉर्च से चारों ओर देखने लगा, पर अब वो आवाज़ आनी बंद हो गई। फिर मैंने टॉर्च बंद कर दिया। टॉर्च बंद होते ही वो आवाज़ दूर से पास आने लगी। मैंने इस बार टॉर्च ऑन नहीं किया। कुछ ही देर बाद मैंने अंधेरे में देखा कोई तो मेरे सामने कुछ दूर मिट्टी खोद रहा था। मैं बिल्कुल वैसे का वैसा ही खड़ा रहा। वो जो भी था अब उसने मिट्टी खोदना बंद कर दिया था। कुछ 5-10 मिनट के बाद मैंने अचानक से अपना टॉर्च ऑन कर दिया और उस ओर देखा तो एक रूह कंपाने वाला मंजर मेरे सामने था। मैंने देखा एक दुबला पतला काला इंसान कब्र में से एक लाश को खा रहा था, और वो काफ़ी भयानक भी था। उसके बाल उसके घुटने तक आ रहे थे और वो एकदम काला था, और उसकी आंखें में पुतलियां ही नहीं थी। टॉर्च की रोशनी उस पर पड़ते ही वो गुस्से से तिलमिला गया और मेरे देखते ही देखते अचानक गायब हो गया। ये नज़ारा देखते ही मैं तुरंत घर की ओर भागने लगा। घर पहुंचने के बाद मुझे काफ़ी बुखार हो गया, पर कुछ ही दिनों में मैं फिर से ठीक भी हो गया। ये सारी बात मैंने मनोज को बताया तो वो मुझ पर गुस्सा करने लगा और दोबारा ऐसे करने से मना कर दिया। तो ये थी दोस्तों सागर की आप बीती। ये दूसरी कहानी है अरुण की। आगे की कहानी मैं अरुण की ही जुबानी सुनाऊंगा। मेरा नाम अरुण है और मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ। ये बात लगभग 5-6 साल पुरानी है। तब मैं धानबाद के पास एक कंस्ट्रक्शन साइट में इंचार्ज था। वहाँ एक बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा था। उस साइट से कुछ ही किलोमीटर दूर एक ब्रिज पड़ता था, और वो ब्रिज खत्म होने के बाद एक छोटा सा गांव पड़ता था। उस गांव के भी 4-5 मजदूर हमारे साथ काम करते थे। शाम को काम खत्म होने के बाद वो लोग अपने गांव वापस चले जाते। एक दिन काम खत्म होते होते काफ़ी देर हो गई। करीब रात के 8:30 बज गए थे। वो 5 मजदूर कुछ डरे डरे से लग रहे थे। मैंने उनसे पूछा, क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है? उनमें से एक आदमी ने, जिसका नाम था जीवन, उसने कहा, सर अभी गांव जाने में थोड़ा खतरा है, इसीलिए हम सब सोच रहे हैं कि गांव कैसे जाएं। मैंने कहा, रोज़ तो गांव जाते हो,
आज अचानक क्या खतरा आ गया? फिर से जीवन ने कहा, सर हमारे गांव के पास जो ब्रिज है वहाँ एक चुड़ैल रहती है और रात को वो हर आने जाने वाले के ऊपर हमला कर देती है। ये सुनते ही मैंने कहा, सब फालतू की बातें हैं। अच्छा ठीक है, तुम सबको मैं अपनी जीप में छोड़ दूंगा, तुम चिंता मत करो। जीवन ने कहा, सर आप तो हमें गांव तक छोड़ देंगे, पर आप अकेले कैसे वापस आएंगे? मैंने कहा, मुझे कुछ नहीं होगा, मेरी चिंता तुम मत करो, चलो मेरे साथ। फिर हम सब मेरी जीप में बैठकर गांव की ओर चल पड़े। उन लोगों को गांव में छोड़ने के बाद मैं वापस अपने रास्ते निकल पड़ा। गांव के ख़त्म होते ही वो ब्रिज आ गया। ब्रिज के ठीक बीचों बीच अचानक मेरी जीप बंद हो गई। मैं जीप से उतरा और बोनेट खोलकर देख ही रहा था तो सब कुछ ठीक ही था। मैंने फिर से जीप को स्टार्ट करने की कोशिश किया पर जीप स्टार्ट नहीं हुई। तभी अचानक मुझे लगा जैसे जीप के पीछे कोई खड़ा है। मैं बाहर आकर जीप के पीछे गया पर वहाँ कोई नहीं था। मैं बाहर ही खड़ा था और जीप अचानक अपने आप ही स्टार्ट हो गया। मैं एकदम से घबरा गया। मैंने जीप के अंदर देखा पर वहाँ कोई नहीं था। अब मुझे थोड़ा डर लगने लगा था। अब अचानक मेरी नज़र ब्रिज के नीचे पड़ी। मैंने देखा एक अजीब सी औरत मेरी तरफ देख रही थी। मैंने हिम्मत करके आवाज़ दिया, कौन है वहाँ? मेरे इतना कहते ही वो औरत अचानक ब्रिज के नीचे से आकर सीधे मेरे सामने खड़ी हो गई और मेरा गला पकड़कर दबाने लगी। मैं मन ही मन ओम नमः शिवाय जाप करने लगा। मेरे जाप करते ही वो चुड़ैल अचानक गायब हो गई। फिर मैंने दोबारा जीप को स्टार्ट किया तो अब जीप भी स्टार्ट हो गई। फिर मैं अपने घर वापस आ गया। इसके बाद मुझे पता चला कि गांव वाले एकदम सही कह रहे थे। दोस्तों, ये तीसरी कहानी है हितेश की। मेरा नाम हितेश है और मैं सूरत का रहने वाला हूँ। मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ। ये बात 2017 की है। मैं काम के सिलसिले में अक्सर घर से बाहर ही रहता हूँ। मई के महीने में मुझे एक क्लाइंट से मिलने हिमाचल जाना पड़ा। मैं बहुत एक्साइटेड था क्योंकि हिमाचल मुझे बहुत ही पसंद था। वहाँ मुझे 3 दिन स्टे करना था, तो मैं अपना कुछ सामान बांधकर निकल पड़ा। हिमाचल में पहले से ही मेरी रूम बुक थी, पर वो होटल और वो रूम मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तभी मुझे याद आया कि मेरा एक दोस्त भी वहीं का ही रहने वाला है। मैंने तुरंत उसे कॉल किया तो पता चला कि वो आउट ऑफ स्टेशन है, पर उसने मुझे अपने घर का एड्रेस दिया और वहाँ रहने के लिए कहा। मैंने अपने होटल से चेकआउट करके उस घर पे चला गया। वहाँ उसके घर में बस एक केयरटेकर ही रहता था जो कि काफ़ी बूढ़ा हो चुका था। उस केयरटेकर ने मुझे मेरा कमरा दिखाया और कहा, सर जी आप आराम से यहाँ रहे, पर एक बात का खास ध्यान रखना कि रात को खिड़की याद से बंद कर देना। फिर मुझे खाना देने के बाद वो अपने घर चला गया। खाना खाने के बाद मैं टीवी देख रहा था। कब मैं सो गया मुझे पता ही नहीं चला। अचानक मेरी आंख खुली तो देखा एक लड़की झाड़ू कर रही थी। मुझे देखते ही उसने कहा, अरे आप जाग गए, मैं अभी आपके लिए चाय बनाती हूँ। फिर वो मेरे लिए चाय लेकर आई। मैंने कहा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? उसने कहा, मेरा नाम गंगा है और मैं यहाँ काम करती हूँ। चाय पीने के बाद मैं बाथरूम जाने ही वाला था कि अचानक मेरी नज़र घड़ी पर पड़ी। अभी तो बस सुबह के 2 ही बजे थे और बाहर एकदम अंधेरा था। मैंने सोचा यहाँ इतनी जल्दी काम वाली आ जाती हैं। फिर दोबारा गंगा को बुलाया पर वो नहीं आई। मैं घर में हर तरफ उसे ढूंढने लगा पर वहाँ कोई नहीं था। घर का मेन डोर भी अंदर से बंद था। मेरा तो दिमाग चकरा गया। फिर सवेरा हुआ, करीब 7 बजे उस घर का केयरटेकर वापस आया। मैंने उसे रात की पूरी बात बताई तो वो डर गया और इधर उधर देखने लगा। तभी उसने कहा, अरे सर कल रात आपने खिड़की क्यों बंद नहीं की? तो मैंने कहा, हाँ मैं टीवी देख रहा था और कब सो गया पता नहीं चला। फिर उसने कहा कि इस घर के ठीक पीछे एक शमशान है। हमारे यहाँ मानते हैं कि रात को खुली खिड़की या खुला दरवाज़ा आत्माओं को आमंत्रण देती है। ये सब मुझे बहुत ही अजीब लगा सुन के। फिर मैं
उससे पूछा, वो गंगा भी क्या कोई आत्मा थी? उसने कहा, गंगा इस घर में काम करती थी, पर पिछले ही महीने वो एक रोड एक्सीडेंट में मारी गई। ये सुनकर मुझे काफ़ी डर लगा। इसके बाद मैं और 2 दिन वहाँ रुका और काम खत्म होते ही मैं दोबारा अपने घर लौट आया। मैंने ये बात अपनी पत्नी को बताया, पर उसे लगा ये सब मेरा भ्रम था। पर मुझे पता है वो भ्रम नहीं, वो हकीकत थी। ये चौथी और आखिरी कहानी है एक छोटे से गांव की। ये कहानी बहुत ही मशहूर है। आप में से कुछ लोग पहले से ही ये कहानी सुन चुके होंगे। ये बात 90 के दशक की है। तब कई सारे गांव छोटे और अनडेवलप्ड थे। कई गांवों में तो तब बिजली भी नहीं थी। एक बार अजय पास वाले गांव में साप्ताहिक बाजार में गया था। वो सब्जी बेचा करता था, पर उससे ज़्यादा पैसे नहीं बनते थे। उसी बाजार में बैल और मवेशी भी बिक रहे थे, वो भी काफ़ी महंगे दामों में। ये देखकर अजय ने सोचा कि क्यों ना वो भी ये मवेशी बेचने का काम शुरू कर दे। उसके पास तो ज़्यादा पैसे नहीं थे, पर उसने अपने 2 दोस्त अविनाश और सूरज के साथ मिलकर ये काम शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में उससे काफ़ी फ़ायदे होने लगे और कुछ ही सालों में वो एक अमीर आदमी बन गया था। फिर वो और उसके दोनों दोस्त ने सोचा कि अब उन्हें दूर गांव में भी व्यापार बढ़ाना चाहिए। एक बार सूरज ने कहा कि एक दूसरे गांव में मवेशी बहुत ही सस्ते मिल रहे हैं, तो क्यों ना हम वहां से कुछ मवेशी खरीद लाते हैं और अपने गांव में बेच देते हैं। तीनों को ये बात काफ़ी अच्छी लगी। वो तीनों चल पड़े वो दूसरे गांव की ओर। वो गांव काफ़ी दूर था, तो उन्हें आते आते काफ़ी रात हो गई थी। उनके पास 4 बैलें थी। जंगली रास्तों में गुजरते हुए उन्होंने देखा कि सामने कुछ दूर 10-12 लोग थे और वो नाच गाना कर रहे थे। लगता है जैसे वो लोग जश्न मना रहे थे। जब अजय और उसके दोस्त उनके पास पहुंचे तो उन लोगों ने अजय और उसके दोस्तों को जश्न में शरीक होने के लिए कहा और ये लोग भी मान गए। फिर उन लोगों ने अजय और उसके दोस्तों को एक नया शरबत दिया। वो काफ़ी स्वादिष्ट था। शरबत पीने के बाद अजय और उसके दोस्तों को काफ़ी अच्छा लगने लगा। अब वो वापस जाने के लिए उठने ही वाले थे कि फिर से उन लोगों ने कहा कि अरे खाना खा कर जाना। ना चाहते हुए भी अजय और उसके दोस्त वहाँ रुक गए। रात काफ़ी हो गई थी। सूरज ने अपने सारे बैलों को एक पेड़ पे बांध दिया था। कुछ देर बाद अचानक अजय, सूरज और अविनाश को नींद आने लगी और वो लोग एकदम गहरी नींद में सो गए। जब अजय की आंख खुली तो देखा सरोज और अविनाश अभी सो रहे हैं। अजय ने दोनों को जगाया। अब तीनों जग चुके थे। तभी उन लोगों ने 3 थालियों में कुछ खाना अजय और उसके दोस्तों के लिए लेकर आए। थाली को देखते ही वो तीनों एकदम से चौंक गए, क्योंकि उन थालियों में कच्चा मांस और खून था। अजय और उसके दोस्तों के देखते ही देखते वो सारे लोग काफ़ी भयानक दिखने लगे। फिर सूरज की नज़र सामने पड़ी तो वो भी काफ़ी डर गया। सूरज और उसके दोस्तों ने देखा उन लोगों ने अजय और उसके दोस्तों के बैलों को मार डाला था और वो उसके कच्चे मांस को खा रहे थे। ये सब देखते ही वो तीनों वहाँ से भागने लगे। फिर कुछ देर बाद सुबह हो गई और वो लोग भी अपने गांव पहुँच गए। वो लोग आखिरकार कौन थे ये किसी को पता नहीं चला। तो ये थी दोस्तों कुछ किस्से। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करें। धन्यवाद।